गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 10 की बारी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो सीरीज चल रहा था उसी का अगला क्वेश्चन लेके आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये सब क्वेश्चन जनरली एग्जामिनेशन में आने के बाद 75% स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये प्रूव दैट द पॉइंट्स -2, -1, 1, 0, 4, 3 एंड 1, 2 आर द वर्टिसेज ऑफ ए पैरेललोग्राम। दो क्वेश्चन है इसमें सबसे पहले दिखाना है कि यह सब पॉइंट जो है जो दिया हुआ है यह पैरेललोग्राम का वर्टिसेज है कि नहीं है, माने समानांतर चतुर्भुज का शीर्ष बिंदु है या नहीं है। अगर है समानांतर चतुर्भुज है तो क्या यह रेक्टेंगल है, आयत है, रेक्टेंगल, क्या यह एक आयत है। अब देखिए सबसे पहले क्या करना होगा कि जैसे ABCD एक क्वाड्रिलेटरल आप सपोज कर लीजिए, यही ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। अब A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ कितना -2, -1, B का दिया हुआ कितना 1, 0 और C का दिया हुआ कितना 4 और 3 और D का दिया हुआ कितना 1 और 2। अब देखिए तो पैरेललोग्राम यह है कि नहीं है, इसको जानने के लिए आपको क्या करना होगा, ये AC और BD जो डायगोनल है, इसी AC और BD का मिड पॉइंट निकालना है। अगर दोनों का मिड पॉइंट सेम है इसका मतलब हो गया यह पैरेललोग्राम है, अगर सेम नहीं है तो पैरेललोग्राम नहीं है। तो मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो x = x1 + x2/2 और y = y1 + y2/2। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इसका डायगोनल खींचना है। अब देखिए डायगोनल जैसे ये BD हो गया, BD का डायगोनल ये हो गया, ठीक है, BD हो गया डायगोनल एक ठो, और एक ठो डायगोनल क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक डायगोनल AC हो गया। अब क्या हम जानते हैं कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ, AC का जो मिड पॉइंट होगा वही BD का भी मिड पॉइंट होगा। तब देख अब सॉल्यूशन में क्या करना होगा, तो सबसे पहले लिखना होगा कि लेट O यानी XY is the midpoint of AC and BD both। अब ध्यान दीजिए इसका मतलब क्या हुआ, सपोज कर लेना है जो O जो है, अब O का कोऑर्डिनेट यहाँ XY ले लेते हैं, ठीक है। तो OXY इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD बोथ, यानी AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है। तो फॉर AC, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अब O जो है वो XY है। अब X का फार्मूला क्या होता है, x1 + x2/2। अब x1, अब गौर कीजिए AC का x1, y1 अगर इसको हम सपोज कर लेते हैं और इसको सपोज कर लेते हैं x2, y2, तो क्या होता है x1 + x2/2 यानी -2 + 4/2 यानी कितना होगा 2/2, यानी कैंसिल होके क्या हो जाएगा 1। अगर y निकालना है तो y = क्या होगा y1 + y2/2। अब आइए इधर, तो y1 क्या है -1, अब +3/2 यानी यह भी 2/2, यानी यह भी हो गया 1, यानी कितना हो गया 1। यानी AC का मिड पॉइंट क्या हो गया, मैंने AC का मिड पॉइंट ऑफ AC = 1, 1, क्योंकि यहाँ भी 1 हो गया और यहाँ भी 1 हो गया। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब BD का मिड पॉइंट निकालिए। अब यहाँ लिखना होगा जो फॉर BD, अब देखिए वो जो है XY है, तो x = कितना होगा, अब BD का x1, y1 इसको सपोज करते हैं, x2, y2 इसको सपोज करते हैं, तो 1 + 1 अब /2 यानी 2/2 यानी कितना हो जाएगा 1। और y निकालते हैं तो y = क्या होगा 2 + 0 और y1 + y2/2 यानी 2/2, यानी ये भी कैंसिल होकर 1 हो गया। अब हम क्या देखते हैं, जो BD का भी मिड पॉइंट जो है यानी मिड पॉइंट ऑफ BD यानी BD मिड पॉइंट, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, = कितना हुआ 1 और 1।
अब लिखना है जो सिंस द मिड पॉइंट ऑफ AC and BD are in the midpoint of AC and BD points of are same, therefore ABCD is a parallelogram। ठीक है, क्या लिखना होगा? ABCD is a parallelogram। अब देखिए, अब क्या है, अब इसमें एक और क्वेश्चन लगा हुआ है, इज इट ए रेक्टेंगल। क्या यह एक रेक्टेंगल है, आयत है? रेक्टेंगल का कंडीशन क्या होता है? AC और BD दोनों सेम होगा, अगर इक्वल होगा डायगोनल, तब वो रेक्टेंगल होगा। तो अब यहाँ AC निकालिए, AC यानी डिस्टेंस फार्मूला से AC क्या होगा? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, यानी 4 माइनस -2, तो माइनस माइनस +2 होल स्क्वायर, अब प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, 3 माइनस माइनस +1 होल स्क्वायर, तो 4 + 2 यानी कितना होगा? 6 होल स्क्वायर, अब +3 + 1 कितना होगा? 4 होल स्क्वायर। अब यहाँ कितना होगा? 6 6 जा 36, अब +4 4 जा 16, यानी कितना हो गया? 52। तो 52 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो कितना होता है? 2 × 2 × 13, यानी डबल 2 का सिंगल 2 बाहर आ जाएगा, √13 यूनिट्स, ये हो गया। ठीक है, ये क्या निकला है? AC। अब BD देखिए, BD = फिर क्या होगा? उसी तरह से वही फार्मूला सेम, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, यानी 1 - 1 होल स्क्वायर, अब +2 माइनस 0 होल स्क्वायर, यानी कितना होगा? 1 - 1 यानी 0 होल स्क्वायर, अब +2 होल स्क्वायर, यानी कितना हो गया? 0 + 2 2 जा 4, यानी 4 हो गया, और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 यूनिट्स। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ AC और BD दोनों इक्वल नहीं है, यहाँ लिखना होगा जो सिंस AC इज नॉट इक्वल टू BD, देयरफॉर ABCD इज नॉट ए रेक्टेंगल। क्यों? क्योंकि डायगोनल रेक्टेंगल का इक्वल होता है, इज नॉट ए रेक्टेंगल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इसमें है जो प्रूव दैट 4 - 1 6 0 7 2 एंड 5 1 आर द वर्टिसेज ऑफ ए रोम्बस। तो सबसे पहले क्या करना होगा, तो ये जो ABCD जो क्वाड्रिलेटरल है, इसका जो कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ सबको वहाँ सेट कर देना है। जैसे ये 4 - 1 हो गया, यहाँ हो गया 6 0, और यहाँ हो गया C क्या है? 7 2, और D कितना है? 5 1। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अभी रोम्बस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, एंड एज वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ AC एंड मिड पॉइंट ऑफ BD आर सेम। अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान देखें, सबसे पहले क्या करना होगा, इसको डायगोनल बनाना है। तो डायगोनल बनाने के लिए मैंने BD को मिलाना है। सबसे पहले BD, देखिए BD मिल गया, इसके बाद AC को मिलाना है। अब AC मिल गया, तो यही AC और BD जो है डायगोनल हो गया, जो एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करता है। अब देखिए, ध्यान देखें, तो AC का मिड पॉइंट O हो गया और BD का भी मिड पॉइंट O हो गया। अगर दोनों मिड पॉइंट सेम है, जिसका मतलब ABCD ये पैरेललोग्राम हो गया। और इसके बाद एडजेसेंट साइड AB और BC को अगर हम इक्वल कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? इट इज ए रोम्बस। अब देखिए, सबसे पहले लिखना होगा सॉल्यूशन में, लेट OXY बी द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD बोथ, क्योंकि दोनों का मिड पॉइंट। सबसे पहले यहाँ XY सपोज कर देना है। ठीक, अब देखिए, सबसे पहले AC के लिखिए, फॉर AC। अब AC के लिए X निकालते हैं, यहाँ X1 Y1 हो गया, यहाँ X2 Y2 हो गया। तो X = क्या होता है? X1 + X2 Y2, यानी X1 कितना है? 4 + 7 by 2, यानी कितना हो जाएगा? 11 by 2। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा,
ये हो गया 11/2 और y निकालना है तो y कितना हो जाएगा 2 अब माइनस माइनस सॉरी x1 प्लस x2/2 यानी 2 प्लस -1 यानी -1 हो जाएगा। अब by 2 यानी कितना हो जाएगा 1/2। तो AC का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा यानी मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू कितना, अब ध्यान दीजिएगा मिड पॉइंट ऑफ AC तो मिड पॉइंट ऑफ AC क्या हो जाएगा यहाँ 11/2 और यहाँ हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब मिड पॉइंट ऑफ BD लिखना है। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा तो फॉर BD तो BD के लिए क्या करना होगा, अब x निकालना है तो x इज इक्वल टू, अब देखिए BD के लिए x1 प्लस x2/2 यहाँ भी 5 प्लस 6/2 यानी कितना हो जाएगा 11/2। ठीक है, और y निकालना है तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस 0/2। ठीक है, 1 प्लस 0/2 दैट इज 1/2 यानी BD का भी मिड पॉइंट जो हो गया यानी मिड पॉइंट ऑफ BD क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा मिड पॉइंट ऑफ BD इज इक्वल टू क्या हो गया 11/2 एंड 1/2 यानी ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया। अब देखिए दोनों का मिड पॉइंट सेम है तब लिखना होगा सिंस द मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD therefore ABCD is a parallelogram। अब देखिए अब पैरेललोग्राम तो ABCD प्रूफ हो गया। अब रोम्बस प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, अब ध्यान दीजिए जब AB और BC दोनों इक्वल हो जाए यानी एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए तो इसका मतलब वो रोम्बस हो गया। तब देखिए सबसे पहले निकालना है AB यानी डिस्टेंस बिटवीन A एंड B यानी डिस्टेंस फार्मूला से। तो इसको अगर x1 y1 सपोज करते हैं इसको x2 y2 तो क्या होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर यानी 6 माइनस 4 होल स्क्वायर अब प्लस क्या होता है 0 माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर यानी कितना होगा गौर कीजिए 6 माइनस 4 कितना हो गया 2 होल स्क्वायर अब प्लस 0 प्लस 1 होल स्क्वायर तो 2 होल स्क्वायर यानी कितना हो गया 4 अब प्लस 1 होल स्क्वायर 1 यानी √5 यूनिट्स या हो गया क्या चीज़ AB। अब BC निकालते हैं तब देखिए तो BC इज इक्वल टू कितना, अब BC में क्या होगा फिर 7 माइनस 6 होल स्क्वायर माने x2 माइनस x1 अब प्लस फिर 2 माइनस 0 होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए 7 माइनस 6 यानी कितना होगा 1 होल स्क्वायर अब प्लस यहाँ 2 होल स्क्वायर तो 1 1 जा 1 प्लस 2 2 जा 4 4 प्लस 1 5 यूनिट्स। अब देखिए अब यहाँ क्या हो गया एडजेसेंट साइड इक्वल हो गया यानी AB और BC ये दोनों इक्वल हो गया। आज पैरेललोग्राम में क्या होता है अपोजिट साइड इक्वल होता है इसका मतलब ये चारों साइड इक्वल हो गया। तब यहाँ लिखना होगा सिंस एडजेसेंट साइड्स AB and BC are equal therefore अब पैरेललोग्राम ABCD पहले तो प्रूफ कर दिए थे पैरेललोग्राम ABCD इज ए रोम्बस। और इसी तरह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार आप तक मैं पहुंचाता रहूं, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।